हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जिनका केबीएस एनबीएस का एग्ज़ाम है वो लोग पूरी तरह से तैयार होंगे एग्ज़ाम देने के लिए, पेपर देने के लिए उनकी तैयारी पूरी हो गई होगी। दोस्तों, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद कंफ्यूज हो गए हैं कि उनको एग्ज़ाम सेंटर पर कब पहुंचना है, क्योंकि उसमें रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है और गेट क्लोजिंग टाइम दिया गया है। गेट क्लोजिंग टाइम के बारे में बताया गया है कि जिस टाइम से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है वही गेट क्लोज होने का टाइम है। इसी को देख करके कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि अगर जिस टाइम से एग्ज़ाम स्टार्ट है 9:30 AM से स्टार्ट है या 2:30 PM से स्टार्ट है तो उसके कुछ टाइम पहले मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ तो चल जाएगा। बहुत लोगों के मन में इस तरह से विचार उठ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के इस डाउट को क्लियर करने वाला हूँ और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूँ। उसको आप लोग मिस बिल्कुल ना करना, नहीं तो आपके रिजल्ट में इशू हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि रिपोर्टिंग टाइम क्या है। दोस्तों, जिस टाइम से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है उसके 2 घंटे पहले आपका रिपोर्टिंग टाइम है। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि 120 मिनट्स बिफोर आपका रिपोर्टिंग टाइम है। एग्जाम सेंटर में एंट्री को लेकर के, परीक्षा केंद्र में प्रवेश को लेकर के इसमें बताया गया है कि अगर आपका एग्ज़ाम 9:30 AM पर है तो आपको 9:30 AM के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर आपका एग्ज़ाम 2:30 PM पर है तो आपको 2:30 PM के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। इसी को देख करके कुछ कैंडिडेट सोच रहे हैं कि जब एग्ज़ाम टाइम तक एंट्री मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा पहले पहुंचने की ज़रूरत क्या है, वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा, मेरा टाइम बर्बाद होगा। मैं 20 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ, 25 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ, जिससे क्या है एग्ज़ाम टाइम तक एंट्री मिल जाएगी मुझे और मेरा टाइम भी नहीं बर्बाद होगा। दोस्तों, एग्ज़ाम सेंटर पर इसलिए पहले पहुँचना होता है क्योंकि वहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं जिन्हें आप लोगों को पूरा करना पड़ता है, फुलफ़िल करना पड़ता है। उसमें से कुछ फॉर्मेलिटीज़ इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं कि अगर आपने उनको फुलफ़िल नहीं किया तो आगे चल कर के आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या हो सकती है। और दोस्तों, मान लो आप लेट पहुंचते हो, आप जैसे कुछ लोग और हैं वो भी लेट पहुंचते हैं वहां पर। अगर लेट पहुंचने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो हो सकता है एग्ज़ाम के टाइम तक जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वही पूरी ना हो पाएँ, तो आप एग्ज़ाम देने टाइम से कैसे पहुंचोगे, आपको लिमिट से ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। इसलिए आपको टाइम से पहुंचना है। यहाँ पर जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है 120 मिनट्स, 2 घंटा बिफोर, कोशिश करना कि आप लोग इस टाइम पर पहुँचो। लेकिन अगर किसी कारणवश मान लो आप इस टाइम पर नहीं पहुंच पाते हो तो आप लोग कोशिश यही करना कि एग्ज़ाम टाइम के 1 घंटा पहले आप लोग हर हाल में पहुंच जाओ, जिससे क्या है आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो, आपको परेशानी ना हो फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करने में। अब दोस्तों, एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ, उसको तो बिल्कुल आप लोगों को मिस नहीं करना है। एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने के बाद आप लोगों को बायोमेट्रिक जरूर करवाना है। अगर विदाउट बायोमेट्रिक के आपने एग्ज़ाम दे दिया तो एग्ज़ाम देने के बाद भी आपका रिजल्ट कैंसिल किया जा सकता है, आपके परीक्षा के परिणाम को रोका जा सकता है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य है, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है, इसको आप लोग रीड कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर यह भी लिखा गया है रीच एग्जाम सेंटर वेल इन टाइम, आप एग्जाम सेंटर पर समय से पहुँचें। अगर आप लेट पहुंचते हो तो आपके एग्ज़ाम का टाइम रिड्यूस भी हो सकता है, क्योंकि कई बार बायोमेट्रिक अटेंडेंस में टाइम भी लग जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर कब पहुंचना है। दोस्तों, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसके साथ क्या है पैन कार्ड, आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी होनी चाहिए, एक फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए ओरिजिनल, और ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। अगर आप पानी की बोतल ले जाना चाहते हो तो पानी की बोतल भी ले जा सकते हो, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, दिखाई पड़ना चाहिए कि उसमें पानी है। 500 ml की आपकी पानी की
बोतल होनी चाहिए। आप लोग अपने पास अपना पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी रख लेना, अगर जरूरत पड़ गई तो आप लोग इधर उधर कहाँ पर भटकोगे। अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आपको एग्जाम सेंटर पर क्या क्या ले करके जाना है, क्या क्या ले करके नहीं जाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो इसको लेकर के मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, उसको आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि उनको एग्जाम सेंटर पर कब पहुंचना है, जो एग्जाम टाइम है, गेट क्लोज होने का टाइम है, वो सब सेम है, वो कंफ्यूज थे। इसलिए क्लियरिटी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों, अगर इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज़ चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।